चलिए इसका सेकेंड पार्ट भी लिखता हूं मैं। सेकेंड पार्ट में जो पॉइंट ए और बी बना रखे हैं वो एक ही लाइन के अलोंग है, रेडियली एक ही लाइन के अलोंग है। देखिए दिस इज, ये तो अभी भी सेम रहेगा। आफ्टर टाइम टी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वुड बी अल्फा इंटू टी, ओमेगा नॉट जीरो मान ली। अब सबसे पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिखने के लिए पॉइंट बी और सी की वेलोसिटी लिखता हूं। पॉइंट बी की वेलोसिटी और पॉइंट सी की वेलोसिटी यह होगी ओमेगा आर बाय 2 और यह होगी ओमेगा आर। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज ओमेगा आर बाय 2 आई कैप और अल्फा टी आर बाय 2 आई कैप एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी इज ओमेगा आर इंटू आई कैप किसी भी समय पर, तो अल्फा टी इंटू आर इंटू आई कैप। फ्रॉम हियर relative velocity is velocity of B or velocity of C minus velocity of B. Velocity of C minus velocity of B करेंगे तो अल्फा आर टी बाय 2 इंटू आई कैप यह होगी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैं कहूंगा तो ओमेगा बी भी ओमेगा ही है, बी की भी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही है इसी डायरेक्शन में, और ए की भी ओमेगा ही है। ऑल्दो मैंने ओमेगा का डायरेक्शन समझाया नहीं है, मैं आगे रोटेशनल में इस बात को जरूर समझाता हूं, मगर फिर भी अभी तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एंड सी इट्स द सेम ओमेगा एंड बोथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो होगी, बिकॉज फॉर बोथ बी एंड सी angular velocity is omega in anti-clockwise direction. अब मैं एक्सीलरेशन के लिए लिखता हूं। एक्सीलरेशन ऑफ बी, देखिए बी के दो एक्सीलरेशन होंगे, एक तो रेडियल और एक टेंजेंशियल। रेडियल और एक टेंजेंशियल। रेडियल एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2, और वो रेडियल इधर होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो जे। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा अल्फा इंटू आर बाय 2, और यह होगा आई। और पार्टिकल सी के भी जो एक्सीलरेशन रेडियल और टेंजेंशियल, पार्टिकल सी का रेडियल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर इंटू जे प्लस अल्फा इंटू आर इंटू आई। इनको मैं सिंप्लीफाइड मैनर में लिखूं तो ओमेगा स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर बाय 2 इंटू जे कैप, और ये अल्फा आर बाय 2 इंटू आई कैप। यह ऐसा कैसे लिखूंगा, और इधर अल्फा स्क्वायर आर
टी स्क्वायर बाय 2 इंटू जे कैप और इधर अल्फा इंटू आर इंटू आई कैप। अब हम रिलेटिव एक्सीलरेशन लिखते हैं। रिलेटिव एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। सॉरी, इधर बाय 2 नहीं, सी माइनस बी करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर बाय 2 होल इंटू जे कैप प्लस अल्फा आर बाय 2 इंटू आई कैप। दिस इज द कंप्लीट फोर्थ प्रॉब्लम। बड़े ध्यान से देखें, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स। इन दिस केस पार्टिकल बी और सी को दोनों केस में स्पेशल और पिक्यूलियर पोजीशनिंग दी थी और उसके हिसाब से हमने लिखा है। अब हम 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम 9th प्रॉब्लम पढ़ते हैं। A particle of mass m is moving with constant speed v in a circular path in a smooth horizontal plane, the plane of paper, by a spring force as shown in figure. If the natural length of a spring is L naught and stiffness of the spring is K, find the elongation in the spring. देखिए, a particle of mass m is moving with constant speed v in a circular path in a smooth horizontal plane by a spring force. If natural length of spring is L naught and stiffness of the spring is K, find the elongation in the spring. देखिए, जब यह मूव करेगा सर्कुलर मोशन में तब यह स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी और एलोंगेट होकर इसकी लेंथ हो गई L प्लस एक्स नॉट। ठीक है ना। अब यह सर्कुलर मोशन यदि V नॉट से कर रहा है, V से कर रहा है, तो हम कहेंगे इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m v स्क्वायर बाय एल नॉट प्लस एक्स नॉट। और यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्रिंग प्रोवाइड करेगी और स्प्रिंग की वजह से फोर्स होएगा के एक्स नॉट। सो के एक्स नॉट वुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल नॉट raised by R, the centrifugal force, and this must be equal to centripetal force. अब हम कहेंगे कि we need to solve for x. तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर बना सकेंगे। देखिए किस तरह से, कि एक्स नॉट स्क्वायर प्लस के L naught into x naught minus m v square is equal to 0. यह एक quadratic equation बन गई। Now one can write the solution of this quadratic equation. The solution of this quadratic equation is x naught is equal to minus k L naught plus or minus under root of k L naught square minus 4 a की जगह पर k, c की जगह पर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 k। हम पॉजिटिव वैल्यू चूज कर लेते हैं, इधर पॉजिटिव टर्म चूज कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर प्लस 4
एम के वी स्क्वायर अपॉन 2k माइनस k log. This would be the elongation in the spring. Constant speed v, elongation हमने L नॉट ले लिया तो रेडियस हो गया L नॉट प्लस एक्स नॉट. elongation हमने x नॉट ले लिया. elongation x नॉट है तो स्प्रिंग की वजह से फोर्स kx नॉट लगेगा. And this kx naught must be equal to centrifugal force. इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x नॉट के लिए सॉल्यूशन ली. दिस इज द 9th प्रॉब्लम. ध्यान से देखें. इसके बाद हम 10th प्रॉब्लम करेंगे. देखिए 10th प्रॉब्लम. A pendulum bob is released from rest when a string is just taut and horizontal. Find the tension in the string and acceleration of the bob as a function of angle theta made by the string with horizontal. देखिए, this is the initial situation. इधर से इसको गिराया गया और किसी भी समय पर यह जब हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा बनाती, इस थीटा एंगल पर, इसमें टेंशन क्या है? एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मेड बाय द स्ट्रिंग विद हॉरिजॉन्टल. देखिए, हम वेलोसिटी सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं. वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना होगा. इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी और इस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा. हम कहते हैं mgh, mg और ये h is this length is L. लेंथ L ले लेता हूं मैं बस. L mgl ये दिस इज L sin theta. This is decrease in gravitational potential energy, and this decrease in gravitational potential energy is equal to increase in kinetic energy. M से M cancelled. V square equal to 2gl sin theta. Velocity is under root 2gl sin theta. अब हम कहते हैं कि टेंशन जो होगा वो किस वजह से होगा, इस बात को समझे. इस सिचुएशन में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय L और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तीसरा टेंशन T और इन सब की वजह से इसका एक एक्सीलरेशन A. These are the external forces. यह टेंशन T. मैं इसी समय
फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूं और फोर्सेस को रिजॉल्व करके एक और बार फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाऊंगा। मैं इनफैक्ट अलग से बना देता हूं। मैं mv स्क्वायर बाय आर टेंशन टी के ठीक अपोजिट, यह जो mv स्क्वायर बाय आर है, mv स्क्वायर बाय एल, इसमें तो कोई फर्क नहीं करता हूं। जो mg है इसको जरूर रिजॉल्व करता हूं। अब इसे मैं रिजॉल्व कैसे करूंगा? अभी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल, और यही डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए है। मैं सबसे पहले एंगल थीटा आइडेंटिफाई करूंगा। अभी मैंने mg इधर बना रखा है। एंगल थीटा कौन सा है यह समझना जरूरी है। यह एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा, तो यह 90 माइनस थीटा, तो यह थीटा, दिस एंगल इज थीटा, यह एंगल थीटा। तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इस जगह पर mg साइन थीटा और इस जगह पर mg कॉस थीटा। अब मैं टेंशन के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं। टेंशन T वुड बी mv स्क्वायर बाय एल प्लस mg साइन थीटा। टेंशन T वुड बी m बाय एल इंटू वी स्क्वायर की जगह 2gl साइन थीटा और प्लस mg साइन थीटा। एल से कट गया। टेंशन T वुड बी 3 mg साइन थीटा। यह तो टेंशन T हो गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग, as a function of theta made by string, and acceleration of the bomb. एक्सीलरेशन कौन करवा रहा है? एक्सीलरेशन करवा रहा है mg cos थीटा। तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज mg cos थीटा। So acceleration is g cos theta. This is the acceleration and this is the tension. यह टेंशन है और यह एक्सीलरेशन है। बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझे। एक बात और ऐड कर दी जाए, दिस इज इनफैक्ट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। यह जो एक्सीलरेशन है टेंजेंशियल है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसके अलावा वहां पर एक रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा, वहां पर एक रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा। और वो रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है वहां भी लिख देते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर बाय एल। Radial acceleration is v square by L. So radial acceleration is v square by L. That is 2g sin theta. 2g sin theta. This is radial acceleration. और net acceleration के लिए हम लिख देंगे net acceleration is under root of the square of tangential acceleration and radial acceleration. So net acceleration is under root of g cos theta square plus 2g sin theta square. Simplify this.
सिंप्लीफाई करने पर वो आंसर देखने लगेगा आपको। एक्सीलरेशन इज जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम 3 लेवल में दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हम लेवल 1 के डाउट्स पहले लिख लेते हैं, फिर लेवल 2, देन लेवल 3। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम लेवल 1 और लेवल 2। हाँ जी, प्लीज जिसके हाथ में माइक है वो बाकी सभी के डाउट भी बोल दो। सभी लेवल 1 का कौन सा डाउट बोल रहे थे? लेवल 2, लेवल 3 है। तेजी से बोलो भाई, भाई माइक किसके हाथ में है? फटाफट हाथ। हाँ सर, लेवल 2 में 30, लेवल 2 में 13, 14, 14, 16, 16, बाकी सबसे पूछो। बाकी 6th बैच में बाकी और जो है उनसे ही पूछ लो फटाफट। बाकी लोग तेज से बोल दो और एक माइक पर आप रिपीट कर दो उनके नंबर। लेवल 1 में 3rd और चलिए 7th भी बड़ी। लेवल 1 का 3rd पहले कर देता हूं। 3rd objective from level 1. A car is traveling with linear velocity v on a circular road of radius r. If it is increasing its speed at a rate of a meters per second square, then the resultant acceleration will be. देखिए, यदि वह अपनी स्पीड a से इंक्रीज करता है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो उसका डेफिनेटली a है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसका a है और उसका एक रेडियल एक्सीलरेशन भी है। रेडियल एक्सीलरेशन इज ए आर। यह रेडियल एक्सीलरेशन है v स्क्वायर बाय स्मॉल आर दे रहे हैं, ठीक है ना। द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हम कहते हैं इट्स वेक्टर सम ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल। इन दोनों का जो वेक्टर सम होता है वह नेट एक्सीलरेशन होता है। सो नेट एक्सीलरेशन इज ए स्क्वायर प्लस v to the power 4 by r square. This is the net acceleration. अब लेवल 2 का 6th प्रॉब्लम। लेवल 1 में और कोई डाउट हो तो लिखवा देना बीच में। मैं लेवल 2 का जिस ऑर्डर में लिखवा है उस ऑर्डर में करने के बजाय जिस ऑर्डर में इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग करता हूं। पहले 6th प्रॉब्लम। A particle of mass m1 is fastened to one end of the string and one of m2 to the middle point, and the other end of the string is fastened to fixed point on a smooth horizontal table. The particles are then projected so that the two portions of the string are always in a straight line. Find the ratio of tension. देखिए, यह फिक्स पॉइंट है O, इस पर यह मास m1 और इधर मास m2। मास m1 इधर है और मास m2 इधर। The other end of the string being fastened to fixed point, the particle is then smooth, the ratio of tension the two।
देखिए अब इस तरफ इसमें टेंशन T1 बोल देता हूं, इसमें टेंशन T2 बोल देता हूं। हम कहेंगे इस जगह पर इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा M1, ओमेगा सेम है इसलिए सब कुछ ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर L। तो जो T1 होना चाहिए वह M1 ओमेगा स्क्वायर L, और इस जगह पर एक और फोर्स लगना चाहिए M2 ओमेगा स्क्वायर L/2। जो T2 होगा वह M2 ओमेगा स्क्वायर L/2 प्लस M1 ओमेगा स्क्वायर L। मैं T1 अपॉन T2 निकाल सकता हूं, T1 अपॉन T2, ओमेगा स्क्वायर L कैंसिल हो जाएगा, M1 अपॉन इधर हो जाएगा M2/2 प्लस M1। So the answer would be 2M1 upon M2 plus 2M1। और उन्हें T2 अपॉन T1 लिख रखा है, उन्हें जो लिख रखा है वह T2 अपॉन T1, हमने T1/T2 लिखा है, उन्हें जो दिया है दैट इज T2/T1, दैट इज M2 प्लस 2M1 अपॉन 2M1। सिक्स्थ प्रॉब्लम, हमने M1 ओमेगा स्क्वायर L को T1 के बराबर करा और फिर T2 को दोनों रेडियली आउटवर्ड फोर्स के बराबर कर दिया। देन सेवेंथ प्रॉब्लम, a mass M is revolving in a vertical circle at the end of a string of length 20 centimeter. By how much does the tension in the string at the lowest point exceed the tension in the topmost point? ये ऑलरेडी हमने सिचुएशन कर रखी है। देखिए यदि इस जगह पर वेलोसिटी v1 है तो इस जगह पर वेलोसिटी v2 होती है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं इन्हें रिलेट करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना होगा। इस जगह पर हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, जबकि इस जगह पर यही चीज पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 gr प्लस v2 स्क्वायर। यह रिलेशनशिप पहले लिख लिया। अब हम कहते हैं टेंशन रिलेट करने के लिए इधर हम कहेंगे m v1 स्क्वायर बाय r और साथ में mg और ऊपर टेंशन T1। तो टेंशन T1 m v1 स्क्वायर r प्लस mg, जबकि इस सिचुएशन में हम कहते हैं m v2 स्क्वायर बाय r और mg नीचे और टेंशन T T2। T2 इज m v2 स्क्वायर r माइनस mg। अब हमसे पूछा है T1 माइनस T2, तो T1
माइनस T2 जब हम करेंगे, दिस माइनस दिस जब हम करेंगे तो देखिए m बाय r इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 square. M by R V1 square minus V2 square, and this minus this is plus 2mg. मैं इस तरह से लिखूंगा और V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे ऊपर से दिख रही है, दिस इज इक्वल टू m by R. V1 square minus V2 square is 4gr plus 2mg. This is equal to 6 mg. This is टेंशन T1 माइनस टेंशन T2. 13th प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद. एक बार ध्यान से देख लीजिए इसके सॉल्यूशन को.